एक समय की बात है, एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने सभी बहुओं को बुलाकर घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी बहुएं अपनी अपनी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां पर एक नाग निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये सब देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये तो बेचारा एक बेजुबान जीव है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, और वह नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर इतना उलझ गई कि नाग से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे फिर दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ में लेकर वहां पहुंची और नाग को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, नाग भैया नमस्कार। नाग ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब नाग ने बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह नाग मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही नाग हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ कहीं भी चलने में परेशानी हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन नाग की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में नहीं रहा और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। ये देखकर नाग की माताजी बहुत क्रोधित हुई, परंतु नाग के समझाने पर वह चुप हो गई। तब नाग ने कहा कि बहन को अब उसके घर पर भेज देना चाहिए। तब नाग और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। जब नाग ने ये बात सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। नाग ने छोटी बहू को हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मुझसे हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए नाग बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। नाग भाई ने भी ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में नाग बन जाता है। ये सुनकर राजा ने नाग से बना हार उसे देकर कहा, इसे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कौन देता है? तब वह नाग को याद करने लगी। तब उसी समय नाग ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नाग देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां नाग को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना।